आमदीद। और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि मुज़र सेहत मसाले जात का इस्तेमाल पर अब पाबंदी लग चुकी। मुज़र सेहत अज्जा इस्तेमाल करने का शोबा मसाले जात की फरोख्त पर पाबंदी आयद। हांगकॉन्ग और सिंगापुर ने भारतीय मसाले जात की ब्रांड्स MDH और एवरेस्ट की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय मसाले जात में मुज़र सेहत अज्जा की शमूलियत का शुबा है जिनसे कैंसर का खतरा हो सकता है, इसलिए भारतीय मसाले जात में शामिल अज्जा को गैर मौजू करार दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हांगकॉन्ग ने 2 भारतीय कंपनियों MDH और एवरेस्ट के मसालों में शामिल कीमियाई अज्जा की मुज़र सेहत होने के सबब रवां माह उनकी फरोख्त मुअत्तल कर दी थी, जबकि सिंगापुर ने भी भारतीय कंपनियों के मसाले मुज़र सेहत कीमियाई अज्जा के सबब वापस भेज दिए थे। हांगकॉन्ग और सिंगापुर की जानिब से भारतीय मसाले जात पर पाबंदी के बाद भारतीय फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कहा है कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। और आपको बताएंगे कि वजीर पैदावार का सरसब्ज यूरिया खाद की महंगी फरोख्त होने पर सख्त नोटिस। वजीर पैदावार का सरसब्ज यूरिया की कीमत में इजाफे का सख्त नोटिस। वफाकी वजीर सेहत और पैदावार राना तनवीर ने खाद कंपनी की जानिब से सरसब्ज यूरिया की कीमत में यकतरफा इजाफे का सख्त नोटिस ले लिया। राना तनवीर ने कहा है कि फर्टिलाइजर कंपनी सरसब्ज यूरिया की कीमत में यकतरफा इजाफा वापस ले और अचानक इजाफे का ठोस जवाब फराहम करे। तर्जुमान वजारत सन्नत और पैदावार के मुताबिक फर्टिलाइजर कंपनी ने यकतरफा कीमत में 561 रुपए फी बोरी का इजाफा कर दिया। राना तनवीर ने कहा है कि हालिया दिनों में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। इसके बावजूद सरसब्ज यूरिया खाद की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल और बिला जवाज है। और आपको बताएंगे कि पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी है। पावर डिवीजन का खबरों की तरदीद करते हुए कहना है कि सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पावर डिवीजन का अपने एलामिये में कहना है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। साहिब सरवत लोग बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके नतीजे में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। ये ₹1.90 गरीब की जेब से निकलकर मतवस्त और अमीर तबके की जेबों में जा रहे हैं। यही मसला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिल्स कम अज कम ₹3.35 फी यूनिट का मजीद इजाफा हो जाएगा। अलामी में मजीद कहना है कि 2017 की नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी का मकसद सिस्टम में मुतबादिल तवानाई को फरोग देना था। 2017 के बाद अब एक ऐसा मरहला आया है कि इस सोलर एग्जीबिशन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। अब एक नए निर्ख देने की जरूरत है। हम इस पूरे निजाम को स्टडी कर रहे हैं, ऐसी तजावीज़ और तरामीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। 1.5 से 2 लाख नेट मॉनिटरिंग वाले सार्फिन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और आपको बताएंगे कि खातून का भेस बदलकर लड़कियों को परेशान करने वाला लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून का भेस बदलकर लड़कियों को छेड़ने वाला ओबाश गिरफ्तार। फैसलाबाद में खातून का भेस बदलकर लड़कियों को छेड़ने वाला ओबाश गिरफ्तार कर लिया। फैसल नामी ओबाश ने मुकम्मल तौर पर लड़कियों का भेस अपना रखा था। फैसल साथी समीर के हमरा इकबाल स्टेडियम में लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। शहरियों की इत्तला पर सिविल लाइन पुलिस ने मौका पर पहुंचकर फैसल और समीर को गिरफ्तार किया। ओबाश, फैसल और समीर को हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब तक की अहम तरीन खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़।